हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत करता है माँ सरस्वती एजुकेशन पॉइंट। तो चलिए आज का जो क्लास है, आज देखिए बताएंगे ऑब्जेक्टिव ऊषा चैप्टर। ठीक है, ऊषा चैप्टर से आज हम बताएंगे ऑब्जेक्टिव वीवीआई क्वेश्चन आने वाला है। तो चलिए ध्यान दीजिएगा। और आज का जो क्लास है ऊषा चैप्टर, जिसका लेखक है शमशेर बहादुर सिंह। ठीक है, इनके बारे में जो आज हम पढ़ेंगे, शमशेर सिंह बहादुर का जन्म, इनका जो है परिवचन, इनका रचनाएं क्या है, इनके बारे में बहुत सा आज कविताएं जो लिखे हैं उषा के बारे में आज पढ़ाएंगे। चलिए देखिएगा ध्यान से। उषा का लेखक कौन है तो पूछेगा बाबू बताना, शमशेर बहादुर सिंह। ठीक है, शमशेर बहादुर सिंह। चलिए इनके बारे में आज हम समझेंगे विस्तारित रूप से। चलिए इनका जो सारा का सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज हम बताएंगे क्लास 12 के लिए। ध्यान दीजिएगा, आर्ट्स स्टूडेंट, क्लास 12 ध्यान दीजिएगा, आर्ट्स स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स दिखा रहे हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए पहला क्वेश्चन कहता है बाबू, शमशेर बहादुर सिंह ने कौन सी कविता लिखी है। देखिए शमशेर, ठीक है, शमशेर बहादुर सिंह ने कौन सी कविता लिखी है। ऑप्शन ए दे रहा है पुत्र वियोग, ऑप्शन बी दे रहा है उषा, ऑप्शन सी दे रहा है हार अजीत, ऑप्शन डी दे रहा है अधिनायक। तो बताइएगा, आप लोग पढ़े होंगे कि उषा जो है किसका लेखक है, शमशेर बहादुर सिंह। ठीक है, तो इसको लेखक जो हो जाएगा बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए अगला देखिएगा, 2 नंबर क्वेश्चन देखिए ध्यान से। 2 नंबर का क्वेश्चन का देखिए क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए आप लोग। 2 नंबर क्वेश्चन का ध्यान दीजिएगा। 2 नंबर जो कह रहा है, शमशेर बहादुर सिंह की हिंदी साहित्य में क्या कहा था, क्या कहा जाता है। देखिए शमशेर बहादुर सिंह को हिंदी का साहित्य में क्या कहा जाता है। तो बताइएगा, ऑप्शन ए दे रहा है कवि, कवि शिरोमणि, या बी दे रहा कवि रतन, या सी दे रहा कवियों के कवि, और डी दे रहा इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइएगा, आप लोग कमेंट में बताइए फटाफट, और लाइक करें माँ सरस्वती एजुकेशन पॉइंट। तो चलिए इसका राइट आंसर बताइएगा आप लोग। चलिए बताइए फटाफट। तो क्या हो जाएगा बाबू, फटाफट दूसरा का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। कवियों का कवि कहा गया उनको। ठीक है, कवियों का कवि कहा गया शमशेर बहादुर सिंह को। अगला देखिए 3 नंबर प्रश्न कहता है, कवियों के कवि किसे कहा जाता है। देखिए उल्टा, जस्ट अमेजिंग, उल्टा कर दिया है कि नहीं। अभी वही वर्ड हम बोले थे। चलिए देखिए, कवियों के कवि किसे कहा गया है। क्वेश्चन देखिएगा बाबू लोग, कवियों का कवि किसे कहा गया है। तो आप लोग बताइए, शमशेर बहादुर सिंह को। ठीक है, शमशेर बहादुर सिंह को। चलिए यूषा चैप्टर से हमेशा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ये देखिए थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। 4 नंबर, शमशेर सिंह बहादुर के प्रतिनिधि कविताएं नाम का कवि कृति का संप्रदान किसने किया। देखिए तो बताइएगा आप लोग इसका आंसर राइट बताइए। ठीक है, चलिए बताइए फटाफट कमेंट में बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बाबू। 4 नंबर का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नावर सिंह ने बोला था। कौन बोला था, नावर सिंह ने। चलिए याद रखिएगा फटाफट। चलिए अगला देखिए, उषा का चैप्टर। देखिए अगला बार हम नेक्स्ट वीडियो में बोले थे कि उषा का चैप्टर का हम लेंगे क्लास। चलिए देखिए आज जो क्लास चल रहा है उषा चैप्टर। ठीक है, शमशेर बहादुर सिंह के बारे में आज हम इसके बारे में विस्तार से बता रहे हैं। इनका जो खबर है देखिए, आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल माँ सरस्वती एजुकेशन पॉइंट। चलिए देखिए यहाँ पर, उषा का जादू कब टूट जाता है। बताइएगा आप लोग फटाफट बताइएगा। ये वीवीआई क्वेश्चन है, इस बार भी पूछ देगा, ये बार बार पूछा जा रहा है बिहार बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, बिहार बोर्ड इंटर एग्जाम में बार बार क्वेश्चन दोहराया जा रहा है कि उषा का जादू कब टूट जाता है। तो बताइएगा 5 नंबर का क्वेश्चन बताइएगा। देखिए ऑप्शन भी दे रहा है आपके सामने। ऑप्शन नंबर ए दे रहा है सूर्योदय होने पर, ऑप्शन बी दे रहा है दोपहर होने पर, ऑप्शन सी दे रहा है अंधेरा होने पर, ऑप्शन डी दे रहा है इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग बताइएगा, इनका जो जादू जब टूट जाता है तब सूर्योदय होने पर। देखिए क्या हो जाएगा, सूर्योदय होने पर। देखिए सूर्योदय होने पर। चलिए अगला देखिए, अगला जो कहता है बाबू, अगला कह रहा क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से देखिए। शमशेर सिंह बहादुर ने किस कोष का संप्रदान किया। देखिए छठा, ध्यान से देखिएगा, 6 नंबर क्वेश्चन का ध्यान से देखिएगा। ये जो कह रहा है शमशेर बहादुर सिंह ने किस कोष का संप्रदान किया, बताइएगा। ऑप्शन ए दे रहा हिंदी अंग्रेजी कोष, और बी दे रहा उर्दू अंग्रेजी कोष, और सी दे रहा उर्दू हिंदी कोष, और इनमें से कोई नहीं। डी दे रहा इनमें से कोई नहीं। फटाफट बताइएगा। तो 6 नंबर का क्या हो जाएगा बाबू, सी, उर्दू का किए थे। ठीक है, उर्दू कोष। ठीक है, अगला देखिए 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है। 7 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है, आप लोग ध्यान से देखिए। 7 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा यहाँ से, देखिए 7 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान दीजिए। शमशेर बहादुर सिंह की साहित्यकार के समकालीन थे।
प्रेमचंद्र या जयशंकर प्रसाद या कबीरदास या नागार्जुन, बताइएगा। तो कौन थे जी, बताइएगा आप लोग फटाफट। ऑप्शन भी दिया है। 7 नंबर का क्या हो जाएगा बाबू, नागार्जुन, ठीक है, नागार्जुन कर रहा, ठीक है। तो इनका जो डी हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, नागार्जुन। अगला ये देखिए, अगला कहता है, चलिए बताइए 8 नंबर का क्वेश्चन का बताइए, शमशेर सिंह बहादुर की रचना किस सप्ताह में आनी शुरू हुई, बताइएगा। पहला सप्ताह या दूसरा सप्ताह या तीसरा सप्ताह, इनमें से कोई नहीं, बताइएगा। 8 नंबर का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दूसरा सप्ताह में, चलिए दूसरा सप्ताह हो जाएगा, बी हो जाएगा। 9 नंबर का क्वेश्चन का जवाब दीजिए आप लोग कमेंट में, बताइए तो सब शमशेर बहादुर सिंह में कौन सी रचना नहीं, बताइएगा। दूसरा सप्ताह या उदिता या टूटी हुई बिखरी हुई या सप्ताह से उठता आदमी, बताइएगा। 9 नंबर का क्या हो जाएगा बाबू, सप्ताह से उठता आदमी, ये नहीं था, ठीक है, ये वाला राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला देखिएगा, आप लोग बताइएगा फटाफट कमेंट में। आप लोग ये बताइए शमशेर बहादुर सिंह की कौन सी रचना है, अभी बताए थे ना, इंद्रजल या मुकुल या उदित, इनमें से कोई नहीं, बताइएगा आप लोग। इनमें से क्या होगा बाबू, जल्दी बताइए। 4 गो ऑप्शन है, तो क्या हो जाएगा, सी उदिता, ठीक है, उदिता। चलिए सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला देखिए, अगला बताइएगा आप लोग। 11 नंबर क्वेश्चन फटाफट जवाब दीजिए। कहता है शमशेर बहादुर सिंह ने 1978 में किस देश की यात्रा की थी, देखिए ये भी हेडलाइट क्वेश्चन है बाबू लोग, ये भी देखिए हेडलाइट क्वेश्चन है। बताइएगा किस 1978 में कब वो किस देश की यात्रा किए थे, चलिए बताइए। संयुक्त राज्य अमेरिका, श्वेता रूस या फ्रांस या नेपाल, बताइएगा फटाफट। 11 नंबर का क्या हो जाएगा बाबू, बी हो जाएगा, श्वेता रूस, ठीक है, रूस किए थे, श्वेता और रूस। चलिए अगला देखिए, अगला कह रहा है शमशेर बहादुर सिंह ने किस स्थान से बीए किए थे, बताइए। कह रहा किस स्थान से बीए किए थे। आज शमशेर सिंह बहादुर के बारे में पढ़िए, इनके परिचय, ठीक है। शमशेर बहादुर सिंह ने किस स्थान से बीए किए थे, बताइएगा। इलाहाबाद से या दिल्ली से या बनारस से, कानपुर से, बताइएगा आप लोग। 12 नंबर का क्या हो जाएगा, इलाहाबाद से किए थे। कहाँ से किए थे बाबू, इलाहाबाद। चलिए अगला देखिए, 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, देखिए ध्यान से देखिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, शमशेर बहादुर सिंह का संबंध किस विश्वविद्यालय से रहा, बताइएगा। 13 नंबर का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, सी हो जाएगा, विक्रम विश्वविद्यालय। आप लोग पढ़े, हिंदी पढ़िए फटाफट, विश्वविद्यालय। चलिए अगला देखिएगा, 14 नंबर, उषा कविता में प्राप्त काल को किससे समान बताया गया। देखिए ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया, ध्यान से देखिएगा, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। उषा कविता में प्राप्त काल को किसके सामने बताया गया है, बताइए। तो ये दे रहा है लाल कमल के समान या नील आशंक के समान या नीली चादर के समान या नीले सागर के समान, बताइएगा। 14 नंबर का क्या हो जाएगा बाबू, नीले संग के समान, बी हो जाएगा, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। चलिए देखिएगा, 15 नंबर का था सुकून की तलाश क्या है, ठीक है, सुकून की तलाश क्या है, बताइएगा आप लोग। उपन्यास है, कहानी है, गंजले है, ये इनमें से कोई नहीं, बताइएगा आप लोग। 15 नंबर का जवाब दीजिए फटाक से। 15 नंबर क्वेश्चन बताइए क्या होगा, तो सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्या हो जाएगा बाबू, सी, गंजल, ठीक है, गंजले। अगला है 16 नंबर, बताइएगा। प्राकृतिक वर्णन से संबंधित कविता है, गांव का घर या उषा संकेत या हार जीत, किसके बारे में पढ़ा रहे बाबू, किसके बारे में पढ़ा रहे, उषा, ध्यान रखिएगा, उषा, ठीक है, उषा हो जाएगा इसका राइट आंसर। 17 नंबर आइए, दूसरा सप्ताह का प्रकाशन वर्ष है, बताइएगा। कब किए थे दूसरा सप्ताह वर्ष, देखिए दूसरा जो है सप्ताह कब किए थे, तो ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, चलिए देखिएगा, उषा वाला चैप्टर चल रहा है, देखिए ध्यान से देखिए, तो कब किए थे बाबू, कितना नंबर का क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन, देखिए कहता है दूसरा सप्ताह का प्रकाशन वर्ष है, तो बताइएगा 17 नंबर का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, 1957 में। चलिए अगला देखिएगा, अगला बताइए आप लोग को, इसका परिचय बताइए। कहते ना कि इनका जन्म के बारे में समझाएंगे। शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कब हुआ था, चलिए आप लोग कमेंट में बताइए। चलिए जितने बच्चे आर्ट्स के जुड़ चुके हैं बताइएगा कमेंट में कि इसका जन्म कब हुआ था, शमशेर सिंह बहादुर जी का जन्म कब हुआ था, फटाफट बताइएगा। तो 18 का क्या हो जाएगा बाबू, 18 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 13 जनवरी 1911 में हुआ था, 13 जनवरी 1911 में हुआ था, ध्यान से देखिएगा, ये राइट क्वेश्चन है, ठीक है। आप लोग ध्यान रखिएगा, सारा का सारा
आप लोग देखिए ये सब सारा का सारा क्वेश्चन ये हेडलाइट क्वेश्चन है, ध्यान से आप लोग बनाइएगा, ठीक है। शमशेर सिंह बहादुर का जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ था, तो आप लोग को पता होना चाहिए। इनका जन्म 13 जनवरी 1911 को हुआ था, ठीक है। अगला देखिए, अगला कह रहा है शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का नाम क्या है, बताइएगा। शमशेर बहादुर सिंह का, अच्छा एक ऑप्शन नहीं दिए हैं, ए कहाँ गया, अच्छा बताइएगा, फटाफट बताइएगा। 19 नंबर का क्या हो जाएगा, बी धर्म देवी था, ए नहीं दिए थे, गलती से हो गया मिस्टेक, ठीक है। ये क्वेश्चन हम भुला गए, चलिए देखिए बी था धर्मा देवी, ठीक है, याद रखिएगा इनको। कौन थे जी, धर्मा देवी, ध्यान से, धर्म देवी ध्यान से रखिएगा आज से, ठीक है। आइए 20 नंबर, आइए कौन सी कीर्ति शमशेर बहादुर सिंह की है, बताइएगा। कौन सी कीर्ति शमशेर सिंह बहादुर की है, बताइएगा। 20 नंबर का क्या हो जाएगा बाबू लोग, ए दे रहा गुलामी का नशा, बी दे रहा मुकुल, सी दे रहा काल तुझसे होड़ है मेरी, और डी दे रहा विशाख, ठीक है। आप लोग बताइएगा, इसका राइट आंसर सी होगा, काल तुझसे होड़ है मेरी। चलिए अगला देखिए 21 नंबर जो क्वेश्चन कर रहा है, 21 नंबर क्वेश्चन देखिए ध्यान से, क्या कर रहा है जरा ध्यान से देखिए, इसको बताइएगा क्या कर रहा है। 21 नंबर का क्वेश्चन, कौन सी कति शमशेर बहादुर सिंह की नहीं है, बताइएगा। कीर्ति इतने आपसे आपने, या उदिता, या टूटी हुई बिखरी हुई, या भारत इतिहास की संस्कृति, बताइएगा। 21 नंबर का क्या हो जाएगा बाबू, डी हो जाएगा, भारत, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान देखिएगा, देखिए थोड़ा सा ध्यान से देखिए, डी हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर, डी हो जाएगा, इतिहास और संस्कृति के बारे में बताइएगा। इसका सुकून की तलाश क्या है, एक ही बार पूछा गया क्वेश्चन, कई बार दोहरा दिया जा रहा है। 22 का जो नंबर होगा उपन्यास, ठीक है, सॉरी गंगाजलों का, ठीक है, गंजलों का संग्रहाल, ये ऐसा भी पूछ सकता है, उल्टा क्वेश्चन पूछेगा, सुकून की तलाश क्या है, तो बताइए गंजलों का संग्रहालय। चलिए अगला देखिए 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, फटाफट बताइएगा। 23 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, प्राप्तकालीन आकाश कैसा है, कमल के रंग जैसा, या नीले शंख जैसा, या काली सिल्क के जैसा, या उजली सिप के जैसा, तो बताइएगा। आपको 23 नंबर का आंसर बताइए फटाफट बाबू लोग। 23 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, नीले, बताए थे ना अगला वीडियो में, नीले। चलिए देखिए किसका जादू टूटता है, तो उषा का, आप लोग मारिएगा सी, ठीक है, सॉरी ए मारिएगा, आप लोग क्या मारिएगा, ए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, उषा का, ठीक है। किसका जादू टूटता है जी, उषा का। चलिए उषा बताइएगा, उषा शीर्षक कविता के कवि है, बताइएगा। यत्रपति, निर्मला, या पंत है, या शमशेर सिंह बहादुर, आप लोग को पढ़ाया गया है क्वेश्चन, फटाफट बताइएगा आप लोग, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए फटाफट, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बाबू लोग, तो शमशेर सिंह बहादुर। 25 का क्या हो जाएगा, शमशेर सिंह बहादुर, चलिए डी। चलिए अगला देखिए, अगला जो क्वेश्चन कर रहा है 26 नंबर देखिए, चुका भी नहीं हूँ मैं के रचयिता कौन है, चुका भी नहीं हूँ मैं रचयिता शमशेर सिंह बहादुर, फटाफट बताइएगा। 26 नंबर का क्या हो गया बाबू, सी हो गया, शमशेर सिंह बहादुर। चलिए अगला देखिए, सुकून की तलाश किसकी रचना है, तो बताइएगा शमशेर सिंह बहादुर। आप लोग को इस राइट आंसर इकबाल की हो जाएगी, सॉरी सुकून का क्या हो जाएगा, इकबाल की। चलिए देखिए इकबाल की। चलिए अगला देखिए 28 नंबर क्वेश्चन का आता है, शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, देखिए उनका जो जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ था, ये ध्यान रखना है, ठीक है। देहरादून में हुआ था, या पटना में हुआ था, या लखनऊ में, या दिल्ली में, बताइएगा। 4 ऑप्शन दिया गया आपको, कब हुआ था जी, बताइएगा। 27 नंबर, 28 है, सॉरी 28 नंबर का क्या हो गया, देहरादून में हुआ था, इनका जो जन्म हुआ था देहरादून में। चलिए अगला देखिएगा बाबू, अगला 29 नंबर लास्ट क्वेश्चन है, आखिरी, आप लोग बताइएगा कमेंट में। चलिए तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। इसका राइट आंसर क्या होगा, उषा का जादू कब टूटता है, सपने में, या बिस्ती में, या सूर्य होने पर, या ध्यान में, ठीक है, अध्ययन में, या किस में होता है, बताइएगा। आप लोग कमेंट करके इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। ये भी VVI क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान दीजिएगा इस बात को, उषा का जादू कब टूटता है, और उषा का जादू सूर्योदय होने पर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये बार क्वेश्चन को दोहराया जा रहा है, 2025 में VVI क्वेश्चन है, ठीक है। आप लोग बताइएगा कैसा लगा मेरा क्लास। तब तक के लिए अगर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। सिपाही का माँ मोहन राकेश सारा का सारा ऑब्जेक्टिव कराते रहेंगे। आप लोग चैनल को सब अगर नए हैं तो जुड़ चुके हैं तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें हमारा चैनल माँ सरस्वती एजुकेशन पॉइंट। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चलिए।